जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज गुरुजी का बर्थडे है और आज मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रही हूँ। उसकी वजह ये है कि हम अभी आगरा के गुरुजी के मंदिर गए थे। वहाँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड लगा। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हुई। घर पे जो सत्संग करना था वो भी किया। सब कुछ हुआ जैसा मैं चाहती थी। तो संगत जी, आप भी बताइएगा आज का दिन आप लोगों का कैसा गया, आप लोगों ने क्या किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन सत्संग शेयर होने ज़रूरी हैं, या इसे गुरुजी का आदेश मान लीजिए। तो इसीलिए आज मैं गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इन्हें अंत तक सुनिएगा। और जो भी संगत अपने सत्संग शेयर करना चाहती है, मुझे व्हाट्सएप नंबर या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग गुरुजी की मर्ज़ी से ज़रूर शेयर किया जाएगा। देरी हो सकती है लेकिन शेयर ज़रूर किया जाएगा, इस बात की निश्चिंतता रखिए। तो आइए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी बॉम्बे से आज आपके जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबका प्यार आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके मंत्र जाप के साथ आपका सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी जस्ट आपके मंदिर से, मुंबई वाले मंदिर से होकर आ रही हूँ और इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए आपका मन वचन काया से कोटि 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 धन्यवाद गुरुजी। आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, हर वक्त साथ रहने के लिए, हर वक्त अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इतने सुंदर दर्शन लाल चोले में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर पे स्वरूप रूप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। इतने प्यारे दर्शन, जूता स्टैंड पर 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। हर पूरे रास्ते 77 777 सिंगल 7 333 44 444 की ब्लेसिंग देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पास अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स तो नहीं है, पर जो भी मैं एक्सपीरियंस करके आई हूँ वो बहुत डिवाइन, बहुत डिवाइन, बहुत डिवाइन। आपके बर्थडे पर जो लंगर प्रसाद मिला, कुल्फ़ी प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला, कॉफ़ी प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, और सबसे खूबसूरत आपके इतने सुंदर फ़ोटोज़ स्वरूप मेरे घर पे आज आए हैं। मेरी ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी की हर मनोकामनाएं अब पूरी हो जाएंगी और आपके चरणों में जो आपने मुझे लिया है, आपकी शरण में जो मुझे लिया है, मेरे परिवार पे भला किया है, आपके आशीर्वाद से हर चीज़ बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी पे कृपा करने के लिए, मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे ससुर जी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे हस्बैंड को बिज़नेस में प्रॉफिट देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी बेटी को अच्छी बुद्धि देने के लिए धन्यवाद। और मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाने के लिए कोटि 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आगे से आगे मेरे रास्ते बनाने के लिए, मुझे एनर्जी देने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए, और ये महसूस करवाने के लिए कि हर वक्त हर क्षण मैं भले ही भूल जाऊं पर आप मेरे हमेशा साथ हैं। आप कुछ ना कुछ रूप में आकर मुझे याद दिलाई देते हैं कि आप हर वक्त हर क्षण मेरे साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो संगत जी मेरे ये सत्संग को शेयर करेंगी उसके लिए भी उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप पे हमेशा हमेशा गुरुजी की मेहर बनी रहे। आज सारी संगत पे खूब ब्लेसिंग बरसाइएगा। आपके बर्थडे पर सारी संगत को बहुत खुश कीजिएगा गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी, प्राची आंटी, जय गुरुजी। मेरा संगत परिवार, आज गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई। अभी रात के 1:04 है। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आज 1 साल हो गया गुरुजी आपसे जुड़े हुए।
2024 को मैं गुरुजी से जुड़ी थी। अभी मैं बहुत तकलीफ में थी, रात के नींद नहीं आ रही थी। मैं फ़ोन देख रही थी, तब जाके इंस्टाग्राम में गुरुजी का मैसेज आने लगा और अचानक से तब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। और उस दिन से लेकर 7 जुलाई से लेकर आज का 7 जुलाई 2025 1 साल होने को है मेरे गुरुपा के साथ। मेरा जर्नी एक दिन भी नहीं गया। 365 डेज में एक दिन भी नहीं गया जिस दिन मैं गुरुजी को याद नहीं किया, जिस दिन मैं गुरुजी का नाम जप नहीं किया, जिस दिन मैं गुरुजी को कुछ बोला नहीं। सब कुछ गुरुजी, लव यू सो मच। शुक्राना गुरुजी मेरे ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्राना गुरुजी मुझे मेरा हाथ थामने के लिए, शुक्राना गुरुजी। आज मैं स्वस्थ हूँ। मेरा पैर में ऑपरेशन हुआ था, आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा नौकरी मिला। मैं बहुत अच्छी जगह जॉब कर रही हूँ। मेरा 2024 से 2025 बेहतर चल रहा है और आगे मैं गुरुपा की बेटी हूँ और भी अच्छा चलेगा। मेरा सांस चल रहा है, मेरा इतनी सारा जो मतलब नेगेटिविटी है सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, आप मेरे प्रैक्टिकल गुरु हो। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 1 साल हो गया गुरुजी और मैं यहाँ कोलकाता में रहती हूँ। कोलकाता में एक गुरुजी का सत्संग होता है तो वहाँ पे ज़्यादा संगत जुड़ने लगे तो वहाँ पे एक रूल्स बना दिया गया था कि सारा संगत साथ में अभी नहीं जा सकते। कार्ड सिस्टम हो गया तो मेरे हिस्से में मंडे मंडे करके आता है महीने का 4 सत्संग होता है उधर। तो मेरे हिस्से में आया था मंथ का पहला मंडे। तो शुक्राना गुरुजी, मैं जा पाऊँ इसलिए मैं अपना ऑफ डे सोमवार को ही रखी थी। और शुक्राना गुरुजी, मैं कल महीने का पहला सोमवार है, मैं जा पाऊंगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका इतना मेहर है, मैं आपकी नादान बेटी हूँ, मैं शुक्राना करना भूल जाती हूँ। एक दिन भी, एक पल भी नहीं जाता कि आप मेरे ऊपर ब्लेसिंग नहीं करते हो। आपके ब्लेसिंग से मैं घिरी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं शुक्राना करने में बहुत झिझक करती हूँ, बहुत देर करती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी मेरे ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे उस दिन का हमेशा, जब मेरे आंखें बंद होगा तब भी मुझे उस दिन का हमेशा ख्याल रहेगा कि मैं गुरुजी से जिस पल मिली थी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना यूनिवर्स, हर हर महादेव। शुक्राना गुरुजी और हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। आप तो हमें ऐश करा रहे हो और हमेशा साथ रहना, अपना ध्यान रखना गुरुजी। आपकी सारी संगत परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप जैसे छाया बन के रहते हो, छाया बन के रहना गुरुजी, अपना ध्यान रखना। और हम सभी संगत परिवार इतना मंत्र जप करेंगे कि आप जो इतना कष्ट अपने ऊपर लेते हो वो आपको ज़्यादा तकलीफ ना दे पाए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं इसके साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। और बहुत सारे सत्संग है, मैं नहीं कर पा रही हूँ शेयर। और गुरुजी प्लीज़ आप वो सब कुछ मुझे याद करवा करवा के हाथ पकड़ के शेयर करवा दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच बाबा।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी गौरव जी। आज का सत्संग बहुत 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 शुभ, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ। हैप्पी बर्थडे टू आवर गुरुपा। वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू सो मच। गुरुजी ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ। मान, सम्मान, प्यार, इज़्ज़त, साथ, मतलब सब कुछ। आज का सत्संग मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए क्यों शुभ है। आज का दिन क्यों शुभ है। हम सब के लिए शुभ है, क्योंकि गुरुजी रिटर्न गिफ्ट देते हैं, सबको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। हम भले ही उनको कोई गिफ्ट दें या ना दें, क्योंकि संगत जी मैं नियम से तो नहीं कर पाती हूँ कि कोई पूजा पाठ या जोत करना, वो सब तो मैं नहीं करती हूँ। पर हाँ, मैं गुरुजी का नाम जप हमेशा करती हूँ, हर वक्त करती हूँ, हर पल करती हूँ। उन्हें मैंने हमेशा याद रखा है अपने दुख में, सुख में, क्योंकि वही हैं जिन्होंने मुझे तार लगाया है। आज की बात बताती हूँ। आज सुबह सबसे पहले गुरुजी ने हम सबको ये आशीर्वाद दिया कि उन्होंने अमृत वर्षा की। तो जैसे ही अमृत वर्षा शुरू हुई, मैं बाहर गई। मैंने अपने हाथों को अच्छे से पानी में गीला किया, फिर मैं वापस अंदर आ गई। फिर मुझे फिर याद आया, मैंने कहा अरे मैं बच क्यों रही हूँ बारिश से। मैं वापस बाहर गई, मैं भीगी, थोड़ी देर भीगी, अच्छे से पानी बारिश में नहाया, और उसके बाद फिर वापस आकर के अपने काम में लग गई। बच्चों को उठाया तो बच्चों को भी मैंने बोला कि जाओ, जा कर के अमृत वर्षा हो रही है तो थोड़ा सा भीग लो, क्योंकि ये गुरुपा का, हमारे गुरुपा का आशीर्वाद है हम सब संगत जी के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कि सुबह उठते ही आपने इतना अच्छा हम लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिया। दूसरा संगत जी, मैं बताऊं कि मैंने अपनी गाड़ी की जो आरसी थी वो मैंने दी हुई थी, क्योंकि लोन से ली थी गाड़ी। तो लोन मैंने क्लियर कर लिया था, तो आरसी मेरे को कंप्लीट करवा करके अपने नाम पे लेना था। वो प्रोसेस में था, वो मई से प्रोसेस में था। मानिएगा संगत जी, मैं तब से उसको प्रोसेस देख रही हूँ कि वो अभी भी पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। 1.5 महीना बीत गया, पर आज के दिन जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मेरा स्टेटस दिखा रहा था कंप्लीटेड, वेरीफाई हो चुका है, और अब कुछ ही दिनों में मेरी न्यू आरसी मेरे घर आ जाएगी, जो मेरे गुरुपा की देन है, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था न्यू ईयर पर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा कि मेरी आरसी का प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जब मैं आज सुबह निकल रही थी तो मैंने बेसमेंट में अपनी गाड़ी के बाहर, मैं बहुत सोचा कि मैं फूल लेकर आऊँगी, फूल लेकर आऊँगी, गुरुजी को गुलाब बहुत पसंद है, पर मैं नहीं ला पाई। और जब मैं गाड़ी की तरफ जा रही थी तो मैंने वहाँ देखा सिंगल बड, सिंगल बड ऑफ रोज़ मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा आज एक और खुशखबरी मुझे मिली। हमारा एनुअल इंक्रीमेंट होना होता है, वो ड्यू था। और एनुअल इंक्रीमेंट तो खैर नॉर्मल है, वो तो होना ही होता है, एज़ प्रोसीजरल सबको मिलना ही है। बट क्योंकि हमारे वाले में कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ परेशानियां चल रही हैं, कुछ लीगल प्रोसीजर्स चल रहे हैं, तो वी वर इन अ डाउट कि वो होगा कि नहीं होगा। बट फाइल अप्रूव होकर आ गई, तो गुरुपा ने मेरी सैलरी बढ़ा दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। कुछ दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, अभी नहीं, बट शायद 1.5 महीना तकरीबन पहले, महीना 2 महीना पहले मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत थक गई है, चल तुझे कहीं घुमाने भेजता हूँ, कहीं घूमने चलते हैं, कुछ ऐसा था मैसेज। तो वो लगातार कुछ कुछ नए नए तरीके से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, और मैं सोच रही थी ठीक है, मतलब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे लिए होगा। और सच बताऊं तो मतलब हिम्मत भी नहीं है कि अभी इतना खर्चा हम लोग कर सकें।
पर गुरुपा तो हमारे गुरुपा हैं, गुरुपा ने प्लानिंग कर रखी थी, अगर मैसेजेस आए हैं तो उसका कोई मतलब था, उसका कोई अर्थ था। और मेरे मैंने देखा कि मेरे पास एक ऑफ़िशियल ऑर्डर आया है, जिसमें ऑफ़िशियल ट्रेनिंग है, और मेरे को इंदौर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए 3 दिन के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा एक ऑफ़िशियल टूर लगाने के लिए। मैं संगत जी बता दूँ कि नौकरी करते हुए मुझे 15 साल हो गए, बट कभी भी मैंने आउट ऑफ दिल्ली जा कर के ट्रेनिंग्स नहीं लिया। मुझे कभी मौका भी नहीं मिला, और अगर मौका मिलता था तो घर से अलाउ नहीं होता था। शादी से पहले वैसे नहीं होता था, शादी के बाद और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, तो मैं खुद सामने से ही मना कर देती कि रहने दो, मैं तो नहीं जा पाऊँगी, घर के इतने सारे काम होते हैं, घर का काम, मतलब वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट अब आज की तारीख में, क्योंकि गुरुपा ने मुझे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया है, तो आज मैंने ये अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से ली, और मैं जल्दी ही गुरुपा के बताए हुए इस टूर पे ज़रूर जाऊँगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये ऑफ़िशियल टूर है तो मुझे कोई खर्चा पानी नहीं करना पड़ रहा है संगत जी। पूरा का पूरा तो सब कुछ ऑफ़िस का ही खर्चा पानी होने वाला है, तो मेरे को बस जाना है और आना है। अपना प्रोफ़ेशनल ये जो ट्रेनिंग है वो भी मैं लूँगी। सबसे अच्छी बात इसके साथ मैं जो बताना भूल गई अभी, क्योंकि इंदौर जा रही हूँ, तो मैंने ध्यान दिया कि वहाँ पर उज्जैन पास में पड़ेगा, एंड उज्जैन में हम सबको पता है कि हमारे 2 बहुत बड़े ज्योतिर्लिंग वहाँ पर हैं, ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर। तो जैसे ही मुझे पता चला और मेरे को ये बात क्लिक की कि दोनों मंदिर वहाँ पर हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, तो मैंने बस ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे जाना है। तो गुरुपा अभी भी आपकी मर्ज़ी के बिना तो हो नहीं पाएगा। मुझे मालूम है ये कॉलिंग भी आप ही की है। अगर आपने ये ट्रिप बनवाया है तो आप मुझे वहाँ तक ज़रूर लेकर आएँगे। मुझे अपने ज्योतिर्लिंग पे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बुलाइएगा, मुझे दर्शन करने हैं, और मुझे बहुत टाइम से करने थे। मुझे महाकालेश्वर तो बहुत टाइम से करना था। मुझे मालूम था कि बहुत अच्छा और बहुत माना हुआ ज्योतिर्लिंग है, बट कभी मेरे को मौका नहीं मिला। तो अब गुरुपा मौका दे रहे हैं, तो ज़रूर मुझे वहाँ पर अपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पास तक जाते-जाते भी हम लोग छूट जाते हैं। पर गुरुपा प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। अब आपने अगर ये ट्रिप मेरे लिए प्लान किया है, तो मुझे अपने ज्योतिर्लिंग तक भी ज़रूर बुलाइएगा। मेरे पे आपका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे, हम सब संगत पर बना रहे आपका आशीर्वाद और आपका प्यार। शुक्राना मेरे गुरुपा इस टूर के लिए भी। इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और बताती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिए, जैसे बाकी सब संगत के पास भी शायद आते ही होंगे, बट अच्छा लगता है वो मैसेजेस पढ़ के। वो मैं रीड नहीं करना चाहती, जैसे प्राची आंटी कहती हैं कि मैसेजेस को रीड नहीं करना है, मैं रीड नहीं करूँगी। बस मैं बताना चाहती हूँ कि उन मैसेजेस में ये मैसेज हम तक पहुँचता है कि सब बेटा तेरे सारे कर्म मैंने काट दिए हैं, अब तेरे पास सिर्फ सुख ही सुख होंगे। मैंने तुझे सुखों की दात बख्श दी है। मैंने तेरी हाथों की लकीरों में जो नहीं था वो भी लिख दिया है, और अब तेरे पास सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही होंगी। तेरे बच्चों को करोड़ों के मालिक बनना है, और मैंने तुझे न्यू हाउस भी ब्लेस किया है। तो ये सारे मैसेजेस पढ़ के ना इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती। और मुझे मालूम है ये मैसेजेस बिल्कुल भी मैं ऐसे अनसुना नहीं करूँगी। ये मैसेजेस बल्कि मेरे अंदर की ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं कि यस, अब इसके लिए मुझे उतना काम करना है। और मतलब मेरा मानना ये है कि घर बैठे-बैठे तो घर नहीं मिल जाएगा। घर के लिए मुझे पैसा भी कमाना है, घर के लिए मुझे घर से बाहर निकल कर के जा कर के देखना भी है कि कहाँ ले है, कैसा है। मुझे मालूम है संगत जी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं गुरुजी सब दे देते हैं। हाँ, आई नो गुरुजी सब दे देते हैं। गुरुजी यूँ बैठे-बिठाए हाथों में ला कर के देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो हमें भी कर्म करने पड़ेंगे। थोड़े से थोड़े से कर्म मैं करना चाहती हूँ अपनी शांति के लिए। बट मुझे मालूम है पूरी तरह से मैंने समर्पण कर रखा है गुरुपा पे। वो जैसा चाहेंगे वैसा घर दिलाएँगे, अच्छा, बुरा,
छोटा, बड़ा, जैसा भी, जैसा चाहेंगे वैसा। शुक्राना मेरे गुरुपा, इसके लिए भी शुक्राना। एक लास्ट और आखिरी बात भी बताती हूँ जो गुरुजी ने आज के दिन पे मुझे दात दी है। मैंने अब अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू कर दिए। सबको लगेगा शायद कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज से पहले तक मैंने कभी फाइनेंसेस देखे ही नहीं। आज पहली बार तो मैं फाइनेंसेस देख रही हूँ, और अब जब मैं फाइनेंसेस देख रही हूँ तो मैंने सबसे पहला अब काम किया, अपना आधार कार्ड अपडेट किया, सो दैट मैं अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकूँ। और अब अपने, जैसे मैंने बताया, गुरुजी ने जो कहा है तेरे लिए घर की तलाश, तो उस घर के लिए मैं थोड़े से चंद रुपए इकट्ठा करना चाहती हूँ। तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, इस घर में मम्मी पापा को कम से कम 30 35 40 साल हो चुके हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब उनको इस घर से मैं अच्छे नए घर में लेके जाऊँ, अपनी कमाई के घर में लेकर के जाऊँ, क्योंकि हर बेटे का ये इच्छा होता है, उसी तरह मेरा भी इच्छा है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपने मम्मी पापा को अपने एक सुंदर से घर में लेकर के जाऊँ, जहाँ सब चीज़ें नई हों, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारी टूट फूट हो रही हैं, चीज़ें पुरानी हो रही हैं। मैंने सोचा था कि मेंटेनेंस करवा लूँगी, बट मुझे लग रहा है कि मेंटेन करवाने में भी उतना ही खर्चा हो जाना है जितने में नया घर आ जाएगा। और वैसे भी क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी हम सब पर थोड़ी सी अपनी कृपा बनाएं, तो हम नए घर जाएं। गुरुजी मेरा साथ दीजिएगा प्लीज़, आपके बिना तो होगा नहीं। मेरे को पता है, मैं चाहे लाख हाथ पैर मार लूँ, नहीं होगा, बट हाँ, मैं अपनी संतुष्टि के लिए, अपने दिल की तसल्ली के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किए हैं। और आप प्लीज़ अपना साथ बनाइएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा हमें। गुरुजी, आपके इतने सारे रिटर्न गिफ्ट्स के लिए, आज का दिन मेरा इतना सुंदर और अच्छा और शुभ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक लास्ट चीज़ मैं बोलती हूँ, मैंने हर बार अपना सत्संग प्राची आंटी और गौरव जी के चैनल पे हमेशा शेयर किया है, और मैं हर बार उन्हें धन्यवाद कहना भूल जाती हूँ। हालाँकि मैंने धन्यवाद किया है जब उनका शुक्राना, जब उनका मैसेज आता है कि आपका सत्संग मैंने अपलोड कर दिया, तो मैं हमेशा उन्हें शुक्राना लिख कर के भेजती हूँ, बट मुझे लगा कि आज शायद सत्संग में भी ज़रूर बोलना चाहिए। तो शुक्राना, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया प्राची जी, गौरव जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जुड़ पा रहे हैं और जिसकी वजह से हम एक-दूसरे को अपने सत्संग बता पा रहे हैं। इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सुख शांति हमेशा बनाए रखें। गुरुजी हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद आप सब पर भी बनाए रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्राची आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आज गुरु जी का जन्मदिन है, तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, एक अपनी तरफ से उनको भेंट देना चाहती हूँ। तो आंटी जी, इस सत्संग को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपलोड कर देना। ये मेरा एक तरीके से शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे बोला था कि मेरे जन्मदिन से पहले तुझे ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। तेरी ज़िंदगी में जो आ रही अड़चनें हैं, जो चल रही मुसीबतें हैं, जो तुझे दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी मैं ख़त्म कर दूँगा। तो गुरुजी को शायद पता ही था कि मेरी एक दिक्कत ये थी कि मेरा भाई जॉब नहीं कर रहा था, तो एक्चुअली वो ना दुबई में था पहले, तो वहाँ पे अच्छा वाला काम कर रहा था। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि किसी भी कारणवश उसको वापस आना पड़ा। वो अपनी मर्ज़ी से वापस आया, तो अब वो जा नहीं रहा था।
बड़ी उसने दिक्कत परेशानी करी, हमें बहुत दिक्कत, हमें तो वो तंग करता था, दोस्तों के साथ घूमता था, देर देर रात तक घर वापस नहीं आता था। अगर चला गया एक बार घर से तो अगले दिन वापस आना, मतलब काफ़ी हमें डिस्टर्ब कर रहा था। तो गुरुजी को मैंने बोला था, वो किस संकट में पड़ गया था, तो गुरुजी ने मेरी उससे हेल्प भी करी है। मतलब कि उसकी वजह से हमारे घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो लोगों को फेस करनी पड़ी थी, वो अपने आप में ही रहता था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी थी कि गुरुजी मेरे भाई को नौकरी ब्लेस करो। तो संगत जी, गुरुजी ने आज उसकी फ़्लाइट बुक करवा के उसको भेज दिया वापस दुबई में। अब गुरुजी, आप उसका ध्यान रखना, मैं अपने भाई को, अपने परिवार को आपके सहारे छोड़ा है। जानती हूँ कि कोई भी आपको नहीं मानता मेरे घर में से। हाँ, सिस्टर मेरी थोड़ी देर पहले नीम करौली बाबा जी के साथ जुड़ी हैं। नीम करौली बाबा जी उसको ब्लेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे उसको मैसेज के थ्रू उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो एक तो उसके लिए भी मैंने अरदास लगाई थी कि मेरी बहन को भी कारोबार बख्शिश करो। तो चलो संगत जी, अगर मेरे भाई को गुरुजी ने जॉब ब्लेस करी है, काम ब्लेस करा, तो पता है अब सिस्टर को भी ब्लेस कर देंगे। तो मेरा ये सत्संग था कि मैं, गुरुजी ने मेरी ये हेल्प की है, मेरे भाई को नौकरी ब्लेस करके उसको वापस दुबई भेजा है। तो उसको, उसका मन अब वहाँ पे टिका देना गुरुजी, उसको अच्छे से अच्छी नौकरी दिलाकर उसको खुश रखना वहाँ पे, मतलब वो तंग ना हो, फिर घर आकर हमें तंग करेगा, फिर वही गुरुजी सब कुछ चलता रहेगा। मानती हूँ कि शायद हमारे कर्म होंगे जो हमें तंग कर रहा है। तो संगत जी, थोड़ा सा होता है कि पेरेंट्स की अब वो एज नहीं है कि वो ये सब सहे। तो थोड़ा सा संगत जी, गुरुजी ध्यान रखना इसका। बाकी इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, आपने उसको नौकरी ब्लेस करके जो थोड़ी बहुत घर में दिक्कतें आ रही थी उसकी वजह से वो अभी ख़त्म तो नहीं, चलो मैं कह सकती, गुरुजी ने उसके लिए मुझे एक एक तरीके से इसको ख़त्म करने की स्टार्ट किया है। तो संगत जी, इसके लिए शुक्राना। तो गुरुजी, संगत जी का ना, मुझे गुरुजी ने बोला था कि तुझे मैं ना कुछ खजाना या कुछ अमाउंट ब्लेस करूँगा। तो चलो संगत जी, गुरुजी ने मुझे तो काफ़ी बड़ी अमाउंट बोली थी कि कैश में मिलेगी। तो मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी ने शायद वो गलत बोला होगा, मे बी वो भी ब्लेस करनी हो। लेकिन आज मैं ना गुरुजी, मैं बाबा दीप सिंह जी जोत जगाती हूँ। तो साथ में मैंने गुरुजी एक छोटा सा ब्रेसलेट स्वरूप रखा है वहाँ पे, मुझे किसी फ्रेंड ने दिया था, मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे दिया था। तो मैं ना बाबा जी के आज फ़ोटोज़ स्वरूप साफ़ कर रही थी। तो साथ में मैं उनके जो चद्दर बिछाई होती है, वो कपड़े बोलती हूँ उनके, तो मैं वो चेंज कर रही थी आज। तो मैंने जैसे ही सामान उठाया हाथों हल्का सा, मुझे वहाँ पे 100 रुपया कैश मिला। तो संगत जी, वो चीज़ मुझे गुरुजी ने बोली थी तुझे मैं कैश में दूँगा, तो वो तो शायद पता नहीं अब क्या थी, अब वो कब मिलेगी, बट मुझे ये मिला। देखो अभी यहाँ पर था कि अभी मेरे ना, मुझे यहाँ तक लगता है यहाँ बाबा जी के स्वरूप के आसपास ना चूहा घूमता है, एक आता है वो, मैं जब यहाँ पे बैठी होती तो कई बार दिखता है मुझे, वो आता है। तो संगत जी, अगर मैं मानूँ तो चूहे के भी हाथ लग सकता था या किसी के भी हाथ लग सकता, क्योंकि इस बाबा जी के स्वरूप के आसपास मेरे पापा भी हैं, सारी फैमिली आती जाती है, तो किसी के भी हाथ लग सकता था वो। लेकिन देखो मुझे ब्लेस हुआ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ही बात है कि मुझे गुरुजी ने कुछ अमाउंट खजाना ब्लेस करा। तो मैं इसको अपने पर्स में रखूँगी। तो गुरुजी, इसको मुझे मालामाल कर देना, और ये मत बोल देना कि अपनी बेटी की ने खजाना मांगा या पैसे मांगे तो उसको आपने मेरा साथ नहीं दोगे। अब तो मुझे आपका साथ भी चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए, और सारी बहुत सारी ब्लेसिंग चाहिए। तो ऐसे ही गुरुजी, मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, उनको अपनी तरफ जोड़ना, चाहे आप जो हम, क्योंकि हम सिख हैं तो ऑलमोस्ट मेरे फादर साहब गोल्डन टेम्पल जाते हैं, मेरी मम्मा भी गुरुद्वारा साहब। तो चाहे उनको उनके रूप में, उनके भगवान के रूप में, उनके किसी भी रूप में उनको ब्लेस करते रहना, उन पे अपनी कृपा बना के रखनी। उनको, पापा थोड़े गुस्से वाले हैं, तो गुरुजी एक मेरी अरदास है कि पापा का गुस्सा शांत कर दो। वो थोड़ा-सा गुस्से में ऊँचा नीवां बोल जाते हैं, तो थोड़ा-सा संगत जी, आप सब भी प्लीज़ अरदास लगाना गुरुजी के आगे कि पापा का गुस्सा शांत हो। अच्छे से रहते हैं वैसे तो, बट एक जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, किसी टाइम बहुत ज़्यादा कल्प जाते हैं, मम्मी को भी ऊँचा नीवां बोल देते हैं। आई नो ये चीज़ गलत है, बट अब संगत जी उनका नेचर है, तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब भी उनके लिए अरदास बेनती करना कि गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें, उनके लिए थोड़ा-सा गुस्से का जो है उसको कंट्रोल की पावर ज़्यादा दे दें उनको।
तो संगत जी यहाँ मैं अपने शुक्राने को विराम लगाती हूँ, क्योंकि अब मेरा ये मुझे पता है कि ज़्यादा किसी टाइम हम इतनी हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि हमारे पास किसी टाइम ये होता है कि हम छोटा सा सत्संग सुन लें, तो चलो गुरु जी के साथ हम जुड़ रहे हैं, तो छोटा सा सत्संग सुन लें। तो मेरा छोटा सा सत्संग है, संगत जी सारी सुन लेना, और आंटी जी आप प्लीज़ इसको अपलोड भी कर देना, छोटी बच्ची समझ के, अपनी बच्ची समझ के मैं इसका मेरा सत्संग अपलोड कर देना, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बोला था कि मेरे जन्मदिन पे कुछ चाहे ना कर सको संगत जी। और एक चीज़ है, मैं ना सुबह उठी, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। तो मैं ना सुबह उठी हूँ, 4:30 बजे मेरा अलार्म बजा, तो मैंने कहा कि यार मुझे ना एक्चुअली संगत जी मुझे ना गर्ल्स प्रॉब्लम हुई थी सैटरडे को। तो मुझे था कि अगर मैं मंदिर जाऊँगी तो मैं जल तो चढ़ा नहीं पाऊँगी शिव जी को। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर आराम से उठती हूँ, मैंने अपने घर पे जोत जगानी है, कड़ाह प्रसाद बनाना है। फिर देखा पापा सोए हुए थे बाहर, तो हमने ना अपना गैस चूल्हा बाहर रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि अब मैं मतलब कैसे जो कड़ाह प्रसाद कैसे बनाऊँगी? मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ, कॉलेज छुट्टी ले लेती हूँ, मैं आराम से गुरु जी का सत्संग करूँगी, आराम से मैं अपना जो सब कुछ करूँगी। आराम से करती संगत जी माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना, अपनी बच्ची को गलती माफ़ कर देना, मैं कुछ नहीं कर पाई संगत जी, कुछ भी नहीं कर पाई। अब मैंने शाम को जोत जगाई बाबा दीप सिंह जी की, साथ में गुरु जी के स्वरूप के आगे, तो मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया, और गुरुद्वारा शहीदगंज है अमृतसर में, शहीदा साहिब, तो वहाँ पे मैंने अब मीठे चावल लेकर जा रही हूँ लंगर में डालने के लिए। तो गुरु जी ने मुझे बोला था कि 5 जनों को तूने कुछ खिलाना है, कुछ दान पुण्य करना है। तो संगत जी गुरु जी मैं ट्राई करूँगी कुछ भी लेकर वहाँ से उनको 5 लोगों को मैं कुछ खाने के लिए दे दूँगी उनको। तो सॉरी गुरु जी, मानती हूँ कि बच्ची बड़ी गलत है, बड़ी गलतियाँ करती है, बड़ी नालायक है, मानती हूँ गलतियाँ भी हो जाती हैं, क्या करूँ समझ नहीं आती। मैं बहुत सच्ची में बोलूँ तो बहुत डिस्टर्ब हूँ, बस ये है गुरु जी का साथ है तो मैं अपने आप को हैंडल कर पा रही हूँ। घर की ज़िम्मेदारी है, एक मेरी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं मेरे फ्रेंड के साथ। तो अब मेरी उम्र भी हो चुकी है, चलो शादी की 30 साल की उम्र हो चुकी है, तो मेरा शादी का मन नहीं कर रहा, तो ना ही जो जिसे मैं करना चाहती थी उसके साथ मेरा काफ़ी 2 साल से रिलेशन ख़राब चल रहा है। मतलब कि उसकी तरफ से तो उसने तो बोल दिया कि मैं इतनी टेंशन्स नहीं ले सकता, तो उसने तो चलो अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है। तो बाकी चलो संगत जी, जो गुरुजी की मर्ज़ी, जो गुरुजी चाहें वही कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने मुझे बोला है कि इस साल तेरी शादी हो जाएगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा। गुरुजी जो मर्ज़ी कर लो, आपने जो करना है, आपकी बेटी ने अपने आप को आपकी तरफ कर दिया है। आप जो मर्ज़ी करो, आपने मेरी शादी करनी है, आपने मेरा कारोबार कहीं पे अलग जगह चेंज करना है, मेरी नौकरी चेंज करनी है, मेरी प्रमोशन करनी है, कुछ भी जो करना है गुरुजी आप कर लो। आपकी बेटी अब आपकी है, आप जैसे मर्ज़ी रखो, खुश रखो, दुखी रखो, हँसती बिलखती रखो, जैसे रखना चाहते हैं आप रखो गुरुजी। तो मैं आपकी बेटी, आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आपने गुरुजी ऐसा क्यों किया, आपको सिर्फ यही बोलेंगे गुरुजी थैंक यू आपने ये किया। ऐसे मैं भी बोल रही हूँ गुरुजी शुक्राना। और संगत जी चलो मैं यहाँ पे अपना सत्संग विराम लगाती हूँ और सबसे पहले मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।